जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं नवीन और मोर सहयोगी सुनील के संग आप मन देखा हो न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। जैसे कि नाम से ही हम बताते हैं कि दिन भर के जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े खबर है वो में हम चर्चा करबो, आप मन से गोट बात करबो खबर लेके। तो सुनील जी बता दें जो पहला जो खबर मतलब हमारा आते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के छत्तीसगढ़ PSC के छत्तीसगढ़ PSC जब ले बने तब ले विवाद के उम्र रहे विवाद के चोली उनके साथ रहे हैं। जी नवीन जी, तो अभी बताएं जो 14 फरवरी के जो आयोजित हो रही से परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा तेकर अंतिम उत्तर जारी करत फिर बवाल मच गए। मामला कारिश की जो PSC है जो अंतिम उत्तर जारी करे जैसे उमर से 4 गलत है, अभी जो जारी करे है उमर से 4 गलत है, जबकि तेकर पहली जब मॉडल आंसर में यही सवाल के उत्तर सही दर्शाए गई से तो जेला लेके 4 सवाल के उत्तर गलत हो में कैंडिडेट के 12 अंक के नुकसान होते सुनील जी। 8 अंक 4 सवाल के गलत हो के कारण कटी और 4 अंक जो जैसे आप जानता है कि माइनस जी जी जौन सवाल के जवाब PSC है गलत बताए है वो माले 2 प्रश्न मानसून ले संबंधित है और पर्यावरण और संविधान के एक सवाल है। गौरतलब है कि 15 फरवरी के नवीन जी PSC है प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी करे रहे। कैंडिडेट मन ला 16 ले 22 फरवरी तक के समय दे गए रही मॉडल आंसर में दावा आपत्ति करे बस। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 14 मार्च के PSC है अंतिम उत्तर जारी कर दिए है और संगे संग PSC कही के नतीजा अंतिम परिणाम के आधार में ही तैयार करे जाही। छत्तीसगढ़ में कौन हवा ले वर्षा होते ये प्रश्न रही से एक उत्तर दक्षिण पश्चिम हवा है, जबकि PSC के अंतिम उत्तर में एक सही जवाब लिखे है दक्षिण पूर्व हवा। एक आओ इसने प्रश्न रही से सुनील जी जेमा 4 विकल्प दे गए रही से जेमा कह रहे जेमा एक के चयन सही कथन के रूप में करना रही से एक सही उत्तर रही छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम हवा से वर्षा होते अहुल अभी गलत बता दे गई। कांगेर घाटी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है अथवा नहीं अहू सवाल रही से एक सही जवाब नहीं रही से, जबकि PSC है एला भी सही बता दे रही से। मैं बताऊं आप मतलब नवीन जी 1982 में कांगेर घाटी ला जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र घोषित करे गए से, लेकिन बाद में यह व्यवस्था ला समाप्त कर दे गई। संविधान के 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार ला मौलिक अधिकार के सूची ले बाहर ओला केवल एक विधिक अधिकार माने गए। PSC है एहू ला गलत माने हैं। मुख्य परीक्षा के बाद ज्ञापन फिलहाल PSC के बीते सत्र के मुख्य परीक्षा चलत है जो कोरोना के कारण तय वक्त में नहीं हो पाए रही से। 15 ले 18 मार्च तक ये परीक्षा चली। परीक्षा के परीक्षार्थी मन के कहना है कि मुख्य परीक्षा समय में समाप्त होए के बाद मन PSC ले संपर्क कर उत्तर में सुधार करे पर मांग करी। ऐसे जौन परीक्षार्थी मन रही तेन मन के कहना है। बता दें सुनील जी जो छत्तीसगढ़ PSC के विवाद मतलब जब ले कर स्थापना हो है तब ले ये विवाद के घेरा में ही रहे हैं। अब जो ताज़ा बात है जो प्रश्न गलत हो गए तेला लेके कई परीक्षार्थी मन से मैं बात करें वो मन एला लेके हाई कोर्ट में तको जाए के इरादा बना चुके हैं। जी 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 नवीन जी मैं अब आप मतलब बताना चाहूँ कि दूसर जो जबर खबर हमार आवत है ये रायपुर से है। जब का भी कहना चाहिए निकाय क्षेत्र है मन में यूजर चार्ज लेहे जावत है तो ओला लेकर के महालेखाकार है एमा हस्तक्षेप करे है कि कौन प्रकार से वसूल करे जाते यूजर चार्ज ला ये ऊपर सवाल नहीं है। हर नगर निकाय अपन अनुसार से यूजर चार्ज वसूलत है जेला लेके हम पाछू दिख रहे हैं कि रायपुर नगर निगम में विपक्ष में एकर जांच के भी मांग करे रही से तेने से संज्ञान में ले हो महालेखाकार हस्तक्षेप करत हुए एकर जानकारी मांगे। जी मैं अपन बता दूं नवीन जी कि दर है तय रही से तेकर बावजूद भी ज़्यादा वसूली करे जावत है। यूजर चार्ज के वसूली रायपुर में जो दर निर्धारित है उसके मुताबिक 500 वर्ग फीट के मकान पर 20 रुपया, 1000 वर्ग फीट पर 50 रुपया, व्यावसायिक और अन्य संस्थान मन पर अलग अलग दर है। लेकिन ऐसा शिकायत भी आते कि कई निकाय मन में मनमाना तरीका ले वसूली करे जावत है। वसूली के राशि मन में भी अंतर है। सबो निकाय मन ला जवाब देहबर महालेखाकार गए हैं। तो जैसे बता था आप सुनील जी हर नगर निकाय अलग अलग अपन तरीके से यूजर चार्ज लेवत है। इतने लेके महालेखाकार है नगर निगम रायपुर समेत प्रदेश के जम्मू निगम जम्मू नगर पालिका से जानकारी मांगे है।
जम्मू निकाय के ये जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग ला देना है। एक बाद ये पूरा ब्यौरा महालेखाकार ला देहे जाही। मांगा वसूली का हिसाब महालेखाकार राज्य सरकार से जो जानकारी चाहिए उसमें ये बात भी शामिल करे गए हैं। और मैं आपको बताना चाहिए हूँ कि निकाय द्वारा यूजर चार्ज के रूप में अब तक कुल कितना धनराशि वसूल करे गए हैं, यानी अब निकाय मन ला ये भी जवाब देना पड़ी कि निकाय है अपन क्षेत्र में नागरिक मन ले कतका पैसा वसूल करे है। और ये सवाल भी महालेखाकार उठाए है और सरकार ले पूछे है कि का निकाय में शासन के राजपत्र में प्रकाशित दिशा निर्देश के मुताबिक विभिन्न संस्थान जैसे आवासीय, व्यावसायिक या आवासीय सह व्यावसायिक और अन्य संस्थान यूजर चार्ज के निर्धारित दर के अनुसार वसूली करे जावत है। दरअसल मैं बता दूं नवीन जी, महालेखाकार द्वारा ये सवाल उठाया जाए कि पहली ये बात के शिकायत आगू आतरी से कि कई निकाय द्वारा मनमाना तरीका ले यूजर चार्ज के वसूली करे जावत है। राजधानी रायपुर के नगर निगम और विपक्ष के नेता मन भी जैसे आप बताए हवा सवाल उठाए रही से एला लेकर के काफ़ी हो हल्ला चलत रही से और महालेखाकार अभी हस्तक्षेप करेगा। अब अगला खबर बढ़बो सुनील जी, तो कोरोना के बात करबो। प्रदेश में कोरोना फिर पैर पसारे लगे हैं। आंकड़ा जो हम जो रोज बढ़ के आते हैं चिंता के लकीर दर्शाते है। तो आज बात करें जैसे ही स्कूल खुले रही मन देखें कई पाछू एक महीना में कि कई स्कूल में शिक्षक मन भी कोरोना के चपेट में आते, छात्र मन भी कोरोना के चपेट में आते। तो आज बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक में भी एक सरकारी स्कूल में 7 शिक्षक समेत 7 लोगन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहिए नवीन जी, एમાં कोरोना के कहर ऐसे फूटल जाते स्कूल मन में कि पाछू दिन हम देखे रहे कि बिलासपुर के एक स्कूल में 7 छात्र और शिक्षक मन कोरोना पॉजिटिव सेंट फ्रांसिस स्कूल के बाद जेकर बाद स्कूल ला 14 दिन में बंद कर दे गए। अब बेमेतरा के नवागढ़ जो खबर आए है मानिकपुर के एक मोहल्ला क्लास में कोरोना विस्फोट हुए। अब कोरोना विस्फोट मोहल्ला क्लास में होए के कारण का है लड़काओं मन के टेस्ट करवाए गए रही। सबले पहले तो टीचर के जो शिक्षक है तेकर पॉजिटिव आई, ओकर बाद 4 छात्र मन भी पॉजिटिव आई। तो छात्र मन के आए के बाद मोहल्ला क्लास ला बंद कर दे गए। और यही चीज़ मैं आप मतलब बताना चाहिए नवीन जी कि ये ऐसे भी पता चले कि लड़का मन जो है मेला घूमे भी गए रही हैं। तो एला लेकर के भी जानकारी इकट्ठा करे जावत है कि उमन कहाँ गए हैं कैसे है, ताकि ये सब महामारी से लोगन को बचाया जा सके। मैं बता दूं सुनील जी, स्कूल के बात करकन तो बिलासपुर के घुटकू के एक सरकारी स्कूल में भी शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिन चिंता के विषय बने हुए हैं। संगे संग बता दें अभी के अपडेट बताता हूँ, अभी तुरंत अपडेट आए है कि जो राजधानी रायपुर राजधानी के DRM कार्यालय है तेमा पर्सनल विभाग में 6 लोगन ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 5 वहाँ के पर्सनल विभाग के कर्मचारी है और एक महिला RPF में काम करते। तो जो कोरोना का आंकड़ा देखें सुनील जी, हम पाछू एक हफ्ते ले अब मतलब बढ़ते ही जाते 100-200 रोज बढ़ जाते। तो चिंता के विषय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारी मन ला सख्ती से निर्देश पालन करे निर्देश दिए है, गाइडलाइन लागू कराया जाए लोगन मन में। हम देखें आज रायपुर में देखें कि रायपुर में जो मास्क नहीं पहने घूमत रही सब पर चलानी कार्रवाई भी करे गई। तो कई जगह चेकिंग भी करे जाते। हम देखें कि जो रायपुर कलेक्टर के जो कड़ाई से दिशा निर्देश पालन करे बर कहे गए से रोड जो अभी स्टेडियम में मैच चलत है, मैच में बिना मास्क के अब प्रवेश वर्जित कर दिए गए हैं। और एक कति स्वास्थ्य मंत्री भी अपील करत है लोगन मन से, खुद हालांकि क्वारंटाइन में है, खुद कोरोना पॉजिटिव है, ओकर बाद भी लोगन मन से अपील करत है। का अपील करी आज देखें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कुछ दिनों के अंतराल में मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। 7 मार्च को मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया। उसी समय RT-PCR का भी टेस्ट दिया। अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। साथ ही कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं।
हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था, वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज्यादा करा रहे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। वैक्सीनेशन भी साथ में आ गई है। कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगा ली, अब तो ठीक हो गया, लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन लगाएंगे उसके 6 हफ्ते बाद उसका प्रभाव पता चलेगा कि आपको एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं। जिस दिन वैक्सीन लगाई उस दिन नहीं, वैक्सीन लगाने के 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन बाद हमको पता चलता है कि किनमें और अगर एंटीबॉडीज बन गए तो बने कि नहीं बने। तो उस समय के लिए भी वो सारे एहतियात हमको रखने होंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर, इस चिंता को लेकर कि कोरोना के प्रकरण छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं, बढ़ने की ओर हैं। अभी भी हम अगर सब मिलके जैसा शुरू में हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, अपने करीबी लोगों को कोरोना पहुंचाने से रोक सकते हैं, और उनमें अगर किसी को दूसरी बीमारियां हैं तो गंभीर स्थिति से भी उन लोग को बचा सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, हाथ धोने का पालन, शारीरिक दूरी बनाए रखने का नियम और मास्क पहनना ये जरूर करिएगा। और टीकाकरण जितना जल्दी हो सके, आपका जब भी नंबर आता है, जैसे जैसे जिनका नंबर आता है जल्दी से जल्दी टीकाकरण भी करा लीजिएगा। इसमें कोई डर की बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो देखा सुनील जी, हम सुनेन TS बाबा के जो अपील करे है, ओकर कहना है कि वैक्सीन लगवाए के बाद भी हमला सतर्क रहना चाहिए। खबर की वजह से बताई कि वैक्सीन लगाए के 6 हफ्ता तकरीबन 42 दिन बाद ओकर पता चलते। तो ऐसे नहीं कि आज वैक्सीन लगा लें तो कल से हम सीना तान के घूमन की भैया हमला वायरस नहीं हुई। तो जो भी सरकार के जो गाइडलाइन है तेनोला पालन सही तरीका से करना है, बिल्कुल आवश्यक है। और सतर्कता ही कहे जाए इलाज है। तो जब तक हम सतर्क रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हमन पाछू 1 बछर ले यही होली के टाइम से जो आई से कोरोना वायरस तेला लेके हम पाछू 1 बछर ले ओला हमारा सतात हुए है। तो हमला ओकर पाछू जो दिन हम कोरोना काल झेले हैं, लॉकडाउन झेले हैं, ओला ध्यान में रखते हुए भैया सतर्कता बहुत जरूरी है। जो सरकार गाइडलाइन पालन देवत है जरूर पालन करो, बिल्कुल बहुत जरूरी है। नवीन जी अब आगू बढ़थन हमार अगला जबर खबर कती। तो अगला जो जबर खबर आ है ये बहुत अच्छा समाचार है। गोधन न्याय योजना, महत्वाकांक्षी योजना तो एकर ले बहुत जन जो पशुपालक मन है ओमन लाखों रुपया के कमाई करे है। हम बता दो सुनील जी, तकरीबन 7,200 पंजीकृत पशुपालक है। तेन मन से लगभग 82 करोड़ रुपए के पेमेंट हो चुके हैं। मतलब अच्छा राशि कहे जा सकते हैं, बहुत गोबर जैसे कहे जा सकते हैं, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहिए हूँ नवीन जी, गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 7,500 से ज़्यादा पशुपालक मन लखपति बने हैं। वैसे तो बहुत जन पंजीकृत है, 70,000 करीब ग्राही पंजी मतलब हर 15 दिन में भुगतान करे जाते हैं। तो प्रदेश में ये योजना के 2,70,000 ले अधिक ग्राही जैसे आपने बताया है। और पंजीकृत में तकरीबन 1,67,000 पंजीकृत लोगन ले गोबर खरीदी करे गए हैं, जिसमें 25,000 ले 1 लाख तक के आय प्राप्त करैया वाला मन करीब 7200 है। और 1 लाख ले ज़्यादा के भुगतान जिन मन प्राप्त करे वो मन की संख्या 324 है। तो गोधन न्याय योजना की 14वां किस्त के भुगतान में पशुपालक मन अब तक 80 करोड़ 42 लाख रुपया के भुगतान करे जा चुके, जैसे कि आपने बताया हो। गोबर खरीदी गोठान समिति द्वारा करे जाते। गोबर खरीदी में मॉनिटरिंग करे बर कृषि विभाग एक सेल के गठन करे है। प्रदेश के जम्मो जिला ले खरीदी के
और भुगतान अब पशुपालक मन के खाता में करे जाए के प्रावधान कर दिए गए हैं। मैं बता दूं सुनील जी। जी, आप मतलब प्रदेश में जो पंजीकृत हितग्राही है जी। वो सबले अधिक रायपुर में 29,386 के करीब है। रायगढ़ जिला में के बात करें तो 24,000 पंजीकृत हितग्राही है। इनमें से 18,000 राजनांदगांव जिला में 20,000 पंजीकृत है और नारायणपुर में सबसे कम 2,671 पंजीकृत हितग्राही है। 1,114 हितग्राही गोबर के बिक्री करते जमा थे। पशुपालक मन ला 25,000 ले कम राशि बहुत कम ऐसे पशुपालक जब कम पैसा कमाए नहीं तो ज़्यादातर मन बहुत पैसा एमा ले कमाए। हर 15 दिन में गोबर खरीदी के राशि के भुगतान पशुपालक और गोबर संग्राहक मन ला करे जाते। जारी भुगतान के जो आंकड़ा है उकर अनुसार पंजीकृत हितग्राही मन ले मैं बताया जैसे कि 1,59,688 के संख्या हवा जन मन भुगतान पाए है 25,000 ले कम और ओखर ले ज़्यादा वाले मन के संख्या जैसे कि मैं आप मन बता रहे हैं जो कुल संख्या के लगभग 95% है उन्हें 25,000 ले 1 लाख तक के भुगतान वाला मन के संख्या 7260, 1 लाख ले ज़्यादा वाला मन के 334 जैसे कि मैं आप मन बतात रहे हूँ। तो ये बहुत अच्छा योजना है जेकर ले लोगन मन काफ़ी अच्छा तरीका ले पैसा कमावत है और एला एक व्यवसाय के रूप में देखे जा सकते हैं। जरूर सुनील जी, किसान मन ला अपन गोबर के पैसा मिलत है प्लस सरकार है वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट खातू बना के जी। किसान मन ला देवत है। लेकिन जैविक खेती ला तो बढ़ावा मिलवे करी। मैं बता दूं सुनील जी, जो लोकसभा के कृषि स्थायी समिति है तेनों एकर बढ़िया गुणगान छत्तीसगढ़ राज्य के जो योजना चलत है गोधन न्याय योजना तेला लेके कहे कि पूरा देश भर में लागू कराए के कोशिश करे जाए। पाछू दिन हम जबर खबर में ही बात करत रहे नवीन जी कि कैसे एकर अनुशंसा होइस और काफ़ी तारीफ एकर करे गई। पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश में ये योजना के बोलबाला हो गए है और मोला लगता है कि हो सके तो आने वाला समय में यह पूरा देश में लागू हो सके। हाँ, रोल मॉडल बन के छत्तीसगढ़ उभर सकता है जी। तो नवीन जी अब गोट बात तो जारी रही लेकिन बेरा एक छोटकन ब्रेक के हो गए हैं तो ब्रेक लेके तुरंत वापस आथन। तब तक आप मन कहूँ जाहो झन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना नहीं ना। तो फिर ऐसा खबर ला आप मन खबर कहिया कब तक एक तरफा जुलूम ला सही हा। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार जेमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार। हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले। काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है संगवारी हो। हमन दिन भर के जबर खबर में चर्चा करत हन छत्तीसगढ़ के आज के दिन भर के बड़े खबर।
तो सुनील जी बताता हूँ कि जो हम अगला जो चर्चा करने वाला है 9वीं और 11वीं के जो परीक्षा लेना है शासन ला तेन फिर सर दर्द बने हुए हैं अभी काबर की कोरोना जो बढ़त के से तेला लेके कई जिला में अलग अलग जिला स्तर में अलग अलग परीक्षा लेके आदेश निकलत है। बता दें कि रायपुर के बाद अब गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे के आदेश निकाले गए हैं। जबकि हम बात करबो कोरबा के, तो कोरबा में अभी भी ऑफलाइन परीक्षा लेने के बात कहे जाते। मैं बता दूं आप नवीन जी, कोरोना के बढ़े खतरा के बीच 9वीं 11वीं के संगे संग बोर्ड परीक्षा ला सुरक्षित कराना एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में आगू आए है। अब परीक्षा व कई जगह ले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित करे बर जिला स्तर में निर्देश जारी होते। तो रायपुर में तो जैसे अपन बताए हो कि कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के विकल्प दे दे हैं, लेकिन रायपुर के बाद गौरेला पेंड्रा मारवाही में भी ऑनलाइन परीक्षा के निर्देश जारी हो है। वह जब बात करते हैं कोरबा के, तो कोरबा में ऑफलाइन परीक्षा के निर्देश जारी हुए हैं। 23 मार्च ले कोरबा में 9वीं 11वीं के परीक्षा ऑफलाइन तरीका ले आयोजित करे जाही। 9वीं के परीक्षा 23 मार्च ले शुरू हुई जो है 8 अप्रैल तक चली, और 11वीं के परीक्षा 22 मार्च ले शुरू हुई और यह 12 अप्रैल तक चली। कोरबा डीईओ जारी निर्देश में कहे है कि असाइनमेंट के जो 30% और 70% अंक परियोजना प्रायोगिक के अंक है वो पूर्ववत ही रखे जाइए, ऐसे करके कहे है। तो अभी के जो समय ला देखते हुए जिन हिसाब से कोरोना पैर ला पसारत जाते और प्रदेश में बढ़त जाते एला देखते हुए बहुत बड़े चुनौती सरकार के सामने है, शिक्षा विभाग के सामने है। जैसे अभी हमन बात करत रहें कि स्कूल मन में छात्रा मन ला कोरोना पॉजिटिव पाए जाते, शिक्षक मन ला कोरोना पॉजिटिव पाए जाते। तो ऐसे स्थिति में कौन प्रकार से परीक्षा का हो पाही, ये बहुत बड़े चुनौती है नवीन जी। हाँ सुनील जी, बिल्कुल बड़े चुनौती है। अब बात करबो सारंगढ़ के, तो सारंगढ़ में जो मोबाइल के लत लड़का मन लगे हुए है तेला लेके एक दुखद खबर आए है। एक 5 दिन ले लापता छात्र के जंगल में लाश मिले है। बता दें कि जो मोबाइल गेम के लत रही 16 फ्री फायर नाम के मोबाइल गेम खेलत रही से जिला लेके वो उधारी ले अपन संगी संग और उधार नहीं चुका पाए ओकर संगी है ओकर गलर इसके हत्या कर दे रही जंगल में। तो ये दुखद खबर है मोबाइल से। जो हमने ओकर परिजन मन के मानी तो ओकर परिजन मन के कहना है कि हमला लगा तो दिन भर मोबाइल में जो ऑनलाइन क्लास होते या जो पढ़ाई के बात है तेला लेके मोबाइल देखा थे, मगर वो ऑनलाइन दिन भर गेम खेलते। बहुत ही चिंताजनक विषय नवीन जी, काबर के अक्सर हम देखते कि लड़का मन का है मोबाइल पाते तो गेम खेले ला भिड़ जाते, लेकिन गेम कोई के जान भी ले सकते है, ये बहुत सोचे वाली बात है। मैं आप लोग बताना चाही हूँ कि जो ओखर साथी रहीस, मृतक के लड़का के जो साथी रहीस तो ओखर हत्या करे के बाद अपहरण के भी नाटक रचे रही। हाँ 5 लाख रुपए के फिरौती के मांग रहे थे। बता दो 11 मार्च के घर ले लक्षेंद्र जेकर मृतक के हाँ जी हो गए लक्षेंद्र निकल के अपन दोस्त चमन करना पहुंचे रही थे। चमन और लक्षेंद्र से मिल के पहली शराब भी पी, ऐसे भी बात आगू आते। यही दौरान दोनों के बीच उधार के पैसा लेके विवाद हो गई। चमन गुस्सा में पास में रखे पत्थर लक्षेंद्र के मुड़ी में मार दीस और पूरा चेहरा ला कुचल। मैं आप मतलब बताना चाही हूँ नवीन जी कि जो मृतक है लक्षेंद्र वो 9वीं के छात्र रहे। तो 9वीं के छात्र मैंने आप खुद सोच सकते हो कि कितना ओखर उम्र रही तो ही, और ये उम्र में ये तरह से संलिप्तता माने ऑनलाइन गेम के प्रति और लग जाना जेकर चलते इतना बड़े दुर्घटना के होना सही नहीं है। जी जो भी हम आजकल लड़का मन देखते कि हर घर के लड़का मन बाहर खेले भुला गए हैं, दिन भर मोबाइल। तो एमा हमन पेरेंट्स के ही ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि अगर हम वो मोबाइल देवत हन तो कर मॉनिटरिंग करें, सतत मॉनिटरिंग करें का देखा थे मोबाइल में का चीज़ में कर रुचि है जो आकर घंटों बैठ के देखा थे। तो ये मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जी बिल्कुल सही बात है नवीन जी। और अगला जो जबर खबर है वो है आदिवासी जमीन में धोखाबाजी के शिकायत लेकर के। और जैसे कि आपने जाना था कि मंत्री अमरजीत भगत के बेटा ऊपर आरोप लगे रही कि जो कंवर समाज के आदिवासी मन के जमीन धोखे से रजिस्ट्री करा है तेना ले लेके तेकरे जांच समिति बना रही से भाजपा और वो जांच रिपोर्ट लेके आज राज्यपाल कना पहुंची प्रदेश अध्यक्ष और
राज्यपाल से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे राज्यपाल करा और शिकायत करे हैं। और संगे संग मैं आप बताना चाहिए कि भाजपा कमेटी तैयार करे रही से मामला के जांच करे बर जेकर रिपोर्ट ला राज्यपाल ला सौंपे है। विष्णुदेव साय के संग जांच कमेटी के सदस्य पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भी राजभवन पहुंचे रही हैं। राज्यपाल ला शिकायती ज्ञापन सौंपे के बाद विष्णुदेव साय कहे कि मंत्री के जो पुत्र है वह अपन पावर के इस्तेमाल करते हुए धोखा से कोरवा आदिवासी के जमीन ला रजिस्ट्री करा है। तो ये मामला में वह मंत्री अमरजीत भगत ले इस्तीफा तक के मांग करे है। मैं बता दो सुनील जी, जो अमरजीत भगत है ओकरो बयान जैसे मुद्दा पाछू दिन में उछले रही से, तो अमरजीत भगत कह रहे थे कि जमीन कोई भी खरीद सकता है। अगर ज़्यादा विवाद बढ़ी तो फिर ऊपर बयान आई कि हम वो जमीन के सौदा ला रद्द कर दें। जी, लेकिन बात यही में राजा थे कि आदिवासी जमीन के ये तरह से धोखाधड़ी करे के बाद अब का कार्यवाही होती है, ये देखने वाला बात हुई। नहीं, अमरजीत भगत के कहना रही कि हम अब जमीन लेवे नहीं कराना पड़ी, जैसे है सौदा ही रद्द कर देता, नहीं बयान आ रही थे। जी नवीन जी, आज के जो अंतिम जबर खबर है ये एक दुखद खबर है। किडनी बीमारी ले लगातार जो मौत के सिलसिला है वो थमे के नाम नहीं लेवत है। जैसे कि आप मन जाना था चर्चित गांव है सुपे बेड़ा, वहाँ ला फिर से आज एक मौत हो है, फिर से किडनी बीमारी से ही मौत बताया जावत है। जयसन पटेल नामक युवक की मौत हो गई है जी, और मात्र 45 बछर के युवक रहे जिन आज अपन जान गंवा दी। 77 वह मौत है सुनील जी सुपेबेड़ा में जो किडनी बीमारी ला लेके है। मैं बता दो कि जो यहाँ चर्चित है गांव सुपेबेड़ा, यहाँ डॉक्टर मन की टीम पहुंच चुके हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर चुके हैं, राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ के जो पानी दूषित है ओला लेके जो बीमारी फैलत है, किडनी की बीमारी फैलत है, ओला लेके गंभीरता दिखाते हुए, मगर अभी भी स्थिति जस के तस है और किडनी की बीमारी के लोगन के मौत के सिलसिला अभी तक नहीं रुका। मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ नवीन जी, लगभग 150 लोगन, गांव के 150 लोगन आज भी पीड़ित है किडनी की बीमारी ले, और ये जो मौत के सिलसिला है वो जैसे जारी ही है। तो मौत गांव में कोई के भी अगर ये कारण से होते तो जब तक हम बीमार है वह मन के मन दहशत आ जाते कि ये बीमारी से अगर हम भी ग्रसित हैं तो कल हमारे साथ भी ऐसे कुछ ना हो करके। मगर एक के बाद एक मौत होते सुनील जी किडनी रोग ले, और सरकार एम काबू नहीं कर पाते, तेन सवाल उठाते काबर की वो एरिया में जनप्रतिनिधि मन आए दिन जाते, वहाँ शिविर लगाते, जांच टीम जाते, खुद जैसे मैं बताया स्वास्थ्य मंत्री राज्यपाल महोदया तक वहाँ जा चुके हैं, मगर उकर बाद भी जो वहाँ के समस्या है तेन नहीं हल नहीं हो पाते, तेन बड़े सवाल खड़े करते। बिल्कुल नवीन जी, ये सवाल बड़े हैं कि कब एवं के समस्या है दूर हो ही, कब सुपे बेड़ा ला ये दर्द से, ये परेशानी से निजात मिली, ये डर ले निजात मिली। तो बेरा अब एकरे संग दिन भर के जबर खबर ले विदा ले के हो गए नवीन जी। तो अब दर्शक मन ले हम लेना चाहिए विदा। कल ही टाइम यही बेरा फिर आप मन से मुलाकात हो ही। जय जवाहर। जय जवाहर।